मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 34 आई है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, यानी जानवरों में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, प्रजनन की प्रक्रिया, है ना। यहाँ लिखा है एज वी नो, जैसे कि हम सब जानते हैं, द डिफरेंट लाइफ प्रोसेस लाइक डाइजेशन, calculation, excision and respiration are initial for the survival of every individual। कहते हैं जैसा कि हम सब जानते हैं, खाना खाना, उसे हजम करना, है ना, फिर वेस्ट को बाहर निकालना, सांस लेना, ये सारी चीज़ें ज़िंदगी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, किसी भी एक इंडिविजुअल के लिए, है ना। बट रिप्रोडक्शन इज इनिशियल फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। और इसी तरह से रिप्रोडक्शन भी बहुत ज़रूरी है कि वो चीज़ अर्थ पर, पृथ्वी पर बनी रहे। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, यानी हम अपने जैसों को जन्म नहीं देंगे, तो क्या होगा, वो चीज़, वो प्रजाति क्या होगी, समाप्त हो जाएगी, है ना। जो भी प्रजाति अपने जैसों को जन्म नहीं देगी, वो प्रजाति समाप्त हो जाएगी। तो बोलते हैं जस्ट थिंक, ज़रा सोचें, what will happen if the organism had not reproduced। बोलते हैं क्या होगा अगर इंसान या जानवर या पेड़ पौधे अपने जैसों को जन्म ना दें, क्या होगा, वो प्रजाति खत्म हो जाएगी, बताया ना अभी हमने, है ना। तो बोलते हैं लिविंग बींग्स आर नॉट इमोर्टल इवन एक्चुअल दे डाई, यानी कि कोई भी लिविंग थिंग्स, कोई भी जानदार चीज़ हमेशा के लिए नहीं है ना। इवन एक्चुअली दे डाई, वो मरते भी हैं। सो व्हाट विल मेक श्योर दैट ऑर्गेनिज्म विल स्टिल एग्जिस्ट इन नेचर। तो बताइए हम ऐसा कैसे करें कि वो ऑर्गेनिज्म, वो चीज़ जो है दुनिया में बनी रहे। फॉर द एक्सिस्टेंस, यानी उसकी मौजूदगी, ऑफ द स्पीसीज, किसी भी प्रजाति की मौजूदगी, देयर हैज़ टू बिकम सम प्रोसेस, उसकी मौजूदगी को बनाए रखने के लिए कुछ प्रोसेस को हमें करना पड़ेगा। दिस प्रोसेस दैट हेल्प इन गिवन राइजिंग टू सिमिलर इंडिविजुअल ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं कि ये प्रोसेस क्या है, इस प्रोसेस के थ्रू ये प्रोसेस मदद करता है अपने जैसों को बढ़ाने में, है ना। फॉर्म द एग्जिस्टिंग पेरेंट्स, यानी वन पेरेंट्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जिसमें पेरेंट्स अपने जैसों को जन्म देते हैं, है ना। यानी कि जो एग्जिस्टिंग वन है, जो चीज़ पहले से मौजूद है, वो अपने जैसों को आगे बढ़ाएगी। तो मौजूद क्या है, हमारे पेरेंट्स, है ना, वो आगे बच्चों को जन्म देते हैं। तो वही बात यहाँ पे ये बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट इन ह्यूमन बीइंग बट ऑल्सो इन ऑल द एनिमल्स, प्लांट्स एंड लोअर यूनिसर्कुलर ऑर्गेनिज्म इन ऑल लिविंग बींग्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ इंसानों में ही ज़रूरत नहीं है कि ह्यूमन बींग्स में ही हो, ऐसा नहीं है, बल्कि ये जानवरों में, पेड़ पौधों में, इनफैक्ट यूनिसर्कुलर छोटे छोटे से ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें, और जितनी भी जानदार चीज़ें हैं सब में ये बहुत ज़रूरी है। इट मेक श्योर द कॉन्टिन्यूशन ऑफ स्पीसीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म विदाउट इनएक्शंस। कहते हैं ये आपकी मदद करता है कि जानवरों की, इंसानों की जो भी स्पीसीज मौजूद है ना, वो आगे बढ़ती रहे, वो ख़त्म ना हो। ठीक है, अ मैंगो ट्री गिव्स राइज अ मैंगो ट्री, है ना। जैसे मैंगो ट्री है, वो अपने जैसे ही मैंगो ट्री को ही बड़ा करेगा, जन्म देगा। अ कैट बर्ड टू अ किटन, ऐसी एक कैट जो होगी वो अपने ही बच्चे को जन्म देगी, बिल्ली को ही जन्म देगी, है ना। तो क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसिंग द सेम स्पीसीज एवरी टाइम, और वो जितनी बार भी प्रोड्यूस करेगी अपने जैसे सेम स्पीसीज को ही प्रोड्यूस करेगी, है ना। ऐसा नहीं है कि बिल्ली है और वो कौवे के बच्चे को जन्म दे देगी, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। जो स्पीसीज है वो अपने जैसों को ही जन्म देगा। हैव यू सीन द यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, क्या आपने अलग अलग जानवरों के, उनके यंग वंस को देखा है। यंग वंस यानी उनके छोटे छोटे बेबीज़, है ना। हम लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके घर में पपी पले हुए होंगे, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके घर में कैट जो है वो एज अ पैट होगी। बहुत सारे लोगों के घर में रैबिट होंगे, है ना। तो आपने देखा है ना, वो अपने जैसों को ही जन्म देते हैं। ट्राई टू रिकॉल, रिकॉल कीजिए द नेम ऑफ द यंग वंस ऑफ सम एनिमल्स
कुछ एनिमल्स के जो यंग वंस होते हैं वो कौन होते हैं, उनके नाम ज़रा रिकॉल कीजिए और इस टेबल को कंप्लीट कीजिए। जैसे कि ह्यूमन बेबी को जन्म देता है, तो इसी तरह से कैट किसको देती है, किटन को देती है ना। तो इस तरह से इस टेबल को फिल करना है। तो चलिए काम करते हैं, इस टेबल को फिल करके देख लेते हैं। देखिए आप लिखेंगे ह्यूमन का बेबी, कैट का किटन, डॉग का पपी, बटरफ्लाई का कैटरपिलर, हैन का चिक, और काऊ का कैल्फ, और फ्रॉग का टैडपॉल। ठीक है। अब देखिए यहाँ आपका लिखा है टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना। तो यह देखिए आपको टेबल बना हुआ है कि टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। अब क्या होते हैं ये, इसको जानते हैं। तो देखिए लिखा है जस्ट लाइक इन प्लांट्स देयर आर टू मोड्स विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस। ठीक है। वे बोलते हैं जैसे कि पेड़ होते हैं उसी तरह से एनिमल्स होते हैं, इनमें दो तरह के मोड होते हैं किसके, रिप्रोडक्शन के। जैसे नंबर 1 सेक्सुअल मोड, तो इसमें क्या बोलते हैं इट इज़ अ प्रोसेस वेयर टू पेरेंट्स, ठीक है, मेल एंड फीमेल participate in producing their offsprings resulting from the fusion of male and female gametes is called sexual reproduction। अब बोलते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें दो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, जिसमें एक मेल और एक फीमेल होते हैं। ठीक है। उन दोनों की मेल से, उन दोनों के प्रोसेस से क्या होता है, न्यू वन बॉर्न होता है। ठीक है। उसे हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इट इज़ अ प्रोसेस वेयर इज अ सिंगल पेरेंट्स इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ और रिप्रोड्यूस इट्स ऑफस्प्रिंग। कहते हैं असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें सिंगल पेरेंट ही होता है, यानी कि सिर्फ एक ही पेरेंट चाहिए, उसमें ऐसे बहुत पेरेंट्स नहीं चाहिए। ठीक है। और क्या होता है कभी कदार जो पेरेंट होते हैं वो अपने आप को ही डिवाइड करते रहते हैं और दूसरों को जन्म देते रहते हैं। जैसे आप अमीबा को देखिए वो दो हिस्सों में टूट जाता है ना। अब या फिर क्या होता है अपने जैसों को जन्म देते हैं लेकिन वो अकेले ही देते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं फिर वीडियो को फिनिश करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है डिफाइन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है इसे डिफाइन कीजिए। आप इसका आंसर ऐसे लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग बेबी और यंग वन इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है। जिसमें वो बेबीज़ को जन्म देते हैं या अपने जैसों को जन्म देते हैं, ये आपका रिप्रोडक्शन कहलाता है। कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन लिखा है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग बींग्स। कोई भी जानदार चीज़ में रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है बताइए। इसका आंसर ऐसा लिखेंगे रिप्रोडक्शन इज़ द इनिशियल फॉर ऑल फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज़, यानी स्पीसीज़ का जो वो कॉन्टिन्यूटी है वो बनी रहे, इसके लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है ना। नेहा लिखा है व्हाट विल हैपन इफ़ द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस। क्या हो अगर जानदार चीज़ें अपने जैसों को जन्म ना दें। आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे if living organisms do not reproduce there would be no more living organism left in to inhabit the world after the present generation। यानी अगर इंसान या जानवर या पेड़ पौधे अपने जैसों को जन्म नहीं देते, रिप्रोडक्शन नहीं करते, तो उनके बाद उनके जैसा कोई दुनिया में नहीं बचता। ठीक है। कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है व्हाट आर द डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग बींग्स। जानदार चीज़ों में दो जो मोड्स हैं वो कौन कौन से, पहले तो पूछते हैं कितने मोड्स हैं बताइए, तो मैंने आपको बता ही दिया दो हैं, कौन कौन से हैं बताइए। ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं फिर वीडियो को फिनिश करते हैं। देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे दे आर टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग बींग्स। एक होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कर लेंगे। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम ये करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।